यमुना कमल बट हो श्री गंगा जी तट हो यमुना कमल बट हो मेरा सावना निकट हो जब प्राण तन से निकले मेरा सावना निकले हो जब प्राण तन से निकले इतना जब प्राण तन से निकले इतना मेरा स्वामी जब प्राण तन से निकले सभी मन में ये बसी हो सभी मन में ये बसी हो पीतांबरी कसी हो सभी मन में ये बसी हो पीतांबरी कसी हो सभी मन
खुद गर्ज की कर दी। एक हाथ की है अर्जी, खुद गर्ज की है अर्जी। एक भक्त की गर्जी खुद गर्ज की कर दी। एक हाथ की है अर्जी, खुद गर्ज की है अर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण से आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण इतना तो करेगा स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो मेरा स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जय जय श्री राधे। भीष्म पितामह ने भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा एवमस्तु, परंतु पितामह ये बात किसी के कान में नहीं पड़नी चाहिए। आज भगवान को याद आया कि मैंने तो वादा किया है और जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। ये संसारी हैं जो वादा करने के बाद भी भूल जाते हैं, परंतु परमात्मा जो वादा करता है उसको निभाता है। आज याद आया कि जाना तो मुझे है भीष्म पितामह के पास, परंतु यदि सीधे चला जाऊंगा तो लोग पूछेंगे क्यों गए, कोई तो कारण होगा। तो कहीं वो जूती वाली कथा किसी को पता न चल जाए, इसलिए भगवान ने युधिष्ठिर जी को मोहरा बनाया। युधिष्ठिर जी से कहा आप चलो, आपके प्रश्न का उत्तर वहां मिलेगा। और युधिष्ठिर जी को साथ में लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास में जाते हैं। वहां वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, स्त्री धर्म, राज धर्म, धर्म की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्याएं भीष्म पितामह ने की। उसी मध्य में द्रौपदी ने भी प्रश्न कर दिया, पितामह जब धर्म की इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं आप जानते हैं, तो उस समय जब सभा में बैठे थे और मेरा चीर हरण हो रहा था, उस समय ये धर्म कहां चला गया था? भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी उस समय में धर्म की व्याख्या को सही अर्थों में समझ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उस समय मेरे शरीर में, भीष्म पितामह के शरीर में जो रक्त था, माघ का महीना था और सामने उत्तरायण विराजमान है। दो उत्तरायण जब सामने प्रस्तुत हुए, तब भीष्म पितामह ने अपने, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था, तब भीष्म पितामह ने अपनी इच्छाओं को भगवान के चरणों में समर्पित किया। बड़ी दिव्य स्तुति की और भगवान के आगमन पर अंतिम क्षण में तो कुछ था नहीं। भीष्म पितामह ने कहा मैं क्या अर्पण करूं, परंतु मेरे पास में ये बुद्धि रूपी कन्या है। हे नाथ,
इस बुद्धि रूपी कन्या का आप पाणी ग्रहण संस्कार स्वीकार कीजिए। अपनी बुद्धि रूपी कन्या भगवान के साथ में वरण कर दिया और भगवान की कृपा से भगवत धाम की यात्रा संपन्न की। इधर भगवान द्वारिकाधीश द्वारका के लिए प्रस्थान किए। द्वारका में देव दीपावली मनाई गई। जथा जोग मिले सभी कृपाला, सबसे परस्पर मिलन हुआ। द्वापर की लीला भगवान ने स्मरण करी। वहां से अर्जुन को 16,108 रानी महारानियों की सुरक्षा की व्यवस्था संभाली। आज के 7वें दिन ये द्वारिका डूब जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। इनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर के तुम पहुंचाओ। अर्जुन लेकर के चलते हैं। भगवान स्वयं उन वेद की ऋचाओं को, 16,108 रानी महारानियां थी, उन वेद की ऋचाओं को लेने के लिए स्वयं कोल भिल्ल वनवासी बन करके आ गए। लाठी डंडे से अर्जुन से छुड़ा दिया। अर्जुन का गांडीव काम नहीं आया। तब से कहावत हो गई कि पुरुष बली नहीं होत है, समय हो तो बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन वहां से निस्तेज हो गया। भगवान ने अपनी कृपा विड्रू कर दी। भगवान ने बता दिया अर्जुन, ये गांडीव की ताकत नहीं थी, मेरी ताकत थी। अब मैं इस धराधाम से चल पड़ा। अब तुम गांडीव के बल पर कहीं दूसरे महाभारत की योजना मत बना लेना। अर्जुन निस्तेज होकर के वापस आते हैं और इधर जो है विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश करके अपने भाई के उद्धार के लिए, देखो भ्रातृत्व प्रेम है साहब। जब देखा कि इसका कौन क्या करेगा, जीवन भर इसमें ताने बाने बुने, दूसरे के लिए गड्ढा खोदा, पर कुछ भी हो है तो भाई। और विदुर जी ने उनको जो है वैराग पैदा करके उनके जीवन में उन्हें जाकर के भगवत धाम की यात्रा संपन्न कराते हैं। भाई हो तो विदुर जैसा। इधर अर्जुन वापस आते हैं। जैसे युधिष्ठिर जी ने देखा कि अर्जुन का चेहरा काला काला पड़ गया, अर्जुन से पूछने लगे क्यों तेरे हाथ से गोहत्या हो गई, ब्रह्मत्या हो गई, क्या हुआ? अर्जुन जो है युधिष्ठिर के समक्ष फपक कर रो पड़े। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। जिसे हम अपना मामा का बेटा समझते थे, मेरा भाई समझते थे, वो कोई और नहीं थे, वो साक्षात नारायण थे और उस धरा में नहीं रहे। जैसे कुंती के कान में ये बात पड़ी कि कृष्ण नहीं रहे, उसी क्षण कुंती ने अपने शरीर का प्राणों का विसर्जन कर दिया। यदि कृष्ण नहीं है तो इस शरीर को रख करके क्या करोगे? राम प्रेम में दशरथ जी ने अपने प्राणों का विसर्जन किया, परंतु यदि देखा जाए तो दशरथ से कुंती का प्रेम श्रेष्ठ है। दशरथ ने तो राम के बिना 6 दिन तक इंतजार किया। परंतु कुंती एक क्षण भी कृष्ण के वियोग में नहीं रही, प्राणों का विसर्जन किया। इधर परीक्षित जी का जन्म कर्म का वर्णन करते हुए पांडवों का स्वर्गारोहण, परीक्षित जी राजा बने और अपने पूर्वजों की कीर्ति में 4 चांद लगाने के लिए दिग्विजय का संकल्प किया। परीक्षित पुत्र है। पूर्णाम नरकम त्रायते इत पुत्र, जो अपने पूर्वजों को, जो नरक में पड़े हुए पूर्वज हैं, उनको भी अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने सत्कर्म से, अपने त्याग से, अपनी तपस्या से उद्धार करा दे, उसको ब्रह्मा जी ने पुत्र कहा है। आज तो संसार में पुत्र दुर्लभ है, पुत्र दुर्लभ है। ये तो हमारे दीक्षित जी हैं, दीक्षित जी हैं,
और शिक्षित भी हैं, अधिकारी हैं शिक्षा जगत के, तो दीक्षित भी हैं और शिक्षित भी हैं, और इस समय 7 दिन के लिए परीक्षित भी हैं। 7 दिन के लिए परीक्षित बन करके बैठे, परीक्षित भी हैं। और इनके जो पुत्र हैं, बड़े बेटे से तो बड़ा बेटा और छोटा, दोनों बेटे, बहू बेटियां सब भगवत चरणारविंद में प्रीति करते हैं। छोटा बच्चा बाहर रहता है, परंतु कथा के लिए सब उपस्थित हैं। क्यों? क्योंकि ये पुत्र है। जो माता पिता के लिए समर्पित हो उसका नाम पुत्र है, और पुत्र इस जगत में दुर्लभ है। बाकी तो संसार में लड़के मिलेंगे, लड़के, समझ गए होंगे, लड़के घर में लड़के, बाजार में लड़के, ऑफिस में लड़के, जो आहार निश लड़ता रहता है उसका नाम है लड़का। जो लड़ के सारे काम करता है, सबसे लड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जब गर्भ में आया, 9 महीना रहा, तो माता पिता भी लड़ रहे थे। संतान गर्भ में थी और उस समय घर में झगड़ा, रुपया न लागे, पैसा न लागे, रुपया न लागे, पैसा न लागे। अरे भैया खेती करो हरि नाम की, अरे भैया खेती करो हरि नाम की, अरे भैया खेती करो हरि नाम की, अरे भैया खेती करो हरि नाम की। हरि नाम की जय जय श्री राधे। परीक्षित ने कहा, तो हट जा मेरे राज्य से बाहर जा, यहाँ क्या करता है? खरजू ने कहा, महाराज जिधर देखता हूँ उधर गुरुदेव पधारे, सुखदेव पधारे, गुरुदेव पधारे, जागे भाग हमारे, सुखदेव पधारे, जागे भागे हमारे, सुखदेव पधारे, जागे भाग हमारे, सुखदेव पधारे, जागे भागे हमारे, गुरुदेव पधारे। सुखदेव तुम्हारी जय हो जय। सुखदेव तुम्हारी जय हो जय। गुरुदेव तुम्हारी जय हो जय। हे गुरुदेव तुम्हारी जय हो जय। हे सद्गुरुदेव तुम्हारी जय हो जय। सद्गुरुदेव तुम्हारी जय हो हे जय। सद्गुरुदेव तुम्हारी जय हो जय। सद्गुरुदेव तुम्हारी जय हो हे जय। गुरुदेव तुम्हारी जय हो जय। गुरुदेव तुम्हारी जय हो जय। हे गुरुदेव तुम्हारी जय हो जय। हे गुरुदेव तुम्हारी जय हो जय। जागे भाग हमारे, सुखदेव
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे जय जय श्री श्री राधे अगले क्रम में कुछ भी नहीं किया। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, कुछ भी नहीं किया और कृपा हो गई। यही बात तो केवट कह रहा था, काहे तुम्हार मरम में जान। जीवन बीत जाए यम नियम में, पर हो सकता है कि मुक्ति ना हो, और उसकी कृपा हो जाए तो एक क्षण में गीध निरामिस आमिस भोगी, गति पाई जो जाचत जो। बताइए, अरे मुक्ति तो मानव कर्म माने के बाद मिलती है, ये क्रम है। पर भगवान ने गिरिराज जटायु को तात वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जोड़ो प्यारे भजने गोपाल, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जोड़ो दोनों हाथ। एक बड़ी सी कोठी दे दो और चमकती कार। एक बड़ी सी कोठी दे दो और चमकती कार। एक बड़ी सी कोठी दे दो और चमकती कार। एक बड़ी सी कोठी दे दो और चमकती कार। मेरे मन से तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्यारे भजने गोपाल, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जोड़ो दोनों हाथ।
देवती कर्दम जी के साथ में कैसे रह रही है? मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, प्रतिभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी यो भवम प्रभु। जैसे शिव और पार्वती का अनुराग है, प्रेम है, ऐसा प्रेम देवहूति और कर्दम का। धन्य है कर्दम, वासनात्मक जीवन को उपासना में परिणत कर देते हैं, समाधि लगा देते हैं। पर धन्य है देवहूति, घर से पिता के घर नहीं गई, आश्रम में ही रह के गुजारा करती रही। कर्दम जी की समाधि पूरी जब पता चला मेरा तो ब्याह हुआ था, फिर बिंदु सरोवर में दोनों स्नान करते हैं, उन 14 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तपोबल के प्रभाव से सुंदर विमान का आवाहन करते हैं। विमान में सारी व्यवस्थाएं थी, उसमें बैठ जाते हैं, विहार करने लगते हैं। एक संतान का संकल्प था कि एक संतान होते जंगल चला जाऊंगा। 9 कन्याएं पैदा हो गई, अरुंधति, हवेद्भु, ख्याति, कला, अनुसुईया आदि आदि। विमान रुका, कर्दम जी ने कहा देवी मैं जाऊं? बोले कहां जाएंगे, ये तो कन्याएं, इनका विवाह तो करना होगा, और जब ये अपने अपने घर चली जाएंगी तो फिर मेरा सहारा क्या होगा? तब उन जो ब्रह्मा जी के 10 मानसिक पुत्र थे, अत्रि, अंगिरा, क्रतु, भृगु आदि, नारद जी ने विवाह स्वीकार नहीं किया। उन 9 ऋषियों का विवाह इन 9 कन्याओं के साथ में संपन्न हो गया। ये नवधा भक्ति का स्वरूप है 9 कन्या। और 10वें में भगवान कपिल प्रकट होते हैं। बोले कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल के आते ही कर्दम जी तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। बड़ा विलक्षण प्रसंग है। भगवान घर में आ गए और कर्दम जी किसके लिए जा रहे जंगल? भगवान को पाने के लिए। एक महात्मा विश्वामित्र जी जो जंगल में रहते हैं और भगवान को पाने के लिए महल में आ रहे हैं। भगवान को पाने के लिए अयोध्या आए महल में। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है, जीव को नहीं पता कि भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, किसको मिलेंगे। कर्दम जी तपस्या करने चले गए। इधर एक दिन देवहूति भगवान कपिल के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। देवहूति माँ है, कपिल बेटा है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं सुभक्त संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुष वदामि सद्धर्मविदां वरिष्ठ। हे शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में हूं। आप तो सुभक्त संसार तरो कुठारम, आप अपने भक्त के कष्ट को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी, काठ वाली कुल्हाड़ी काठ को कब काटती है? जब उसके साथ काठ लग जाता है। बिना काठ लगे कुल्हाड़ी काट नहीं सकती। लोहे की कुल्हाड़ी काठ को काटती है, काट के सहारे से। पर आप ऐसी कुल्हाड़ी हैं, भक्त के कष्ट को काटते हैं, पर भक्त के सहारे से। आप रूपी कुल्हाड़ी में जब तक कोई भक्त आपका आश्रय नहीं लेता तो दूसरे भक्त का उद्धार संभव नहीं है। इसीलिए कहा है, गुरु बिना भावानिधि ताराई न कोई। ठीक करो, बदबू सहन नहीं होती। विचार करो, 9 महीने इस गर्त के कुंड में हम सभी रह के आए। अरे यहाँ संसार में तो तुम
नाक बंद भी कर सकते हो, दौड़ के भाग के निकल भी जा सकते हो, पर महागर्भ में उस बदबू से भाग भी नहीं सकते, हाथ से नाक भी नहीं बंद कर सकते। कितना कष्ट हुआ होगा, अनुभव करो। सबसे बड़ा कष्ट है गर्भ का कष्ट। हे नाथ, इस कष्ट को काट दो। भगवान कपिल ने कहा, भैया यदि इस कष्ट को काटना है तो कुल्हाड़ी तो मैं हूं, तो अब वेद तो चाहिए। इसलिए मेरा वेद है सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो। उसके लिए सज्जनों का संग करो, सज्जनों के संग से, संतों के संग से आगे का क्रम मिलेगा। फिर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख आत्मनिवेदनम। देवती ने कहा कि वो संत कहां मिलेंगे, क्योंकि कुल्हाड़ी का जो वेद है सब जगह तो बाजार में मिलेगा नहीं, वो तो किसी वेद वाली दुकान पे ही भगवत प्राप्ति होगी। ये गर्भ का कष्ट कट जाएगा, दोबारा संसार में आना नहीं होगा। भगवान कपिल ने कहा, मां कुछ लक्षण बता देता हूं, लक्षणों के द्वारा पहचान लेना। तितिक्षवा, पहला लक्षण है साधु का सहनशीलता। खोद खान धरती सके काट कूट बन राय, कटुक वचन साधु सहे सबते सहान जाय। तितिक्षवा, जो सहनशील होगा उसी के अंदर करुणा होगी। कारुणिका, और जिसके अंदर करुणा होगी तो सुहृदा, सुहृदा सर्वदेही नाम। और जब सब सुहृद हो जाएंगे तो अजात शत्रु साधवा साधु भूषण। जंगल में साधु रहता है, अजात शत्रु, जंगल में साधु रहता है, कभी रोता है कभी हंसता है। जंगल में साधु रहता है, कभी रोता है कभी हंसता है। जंगल में साधु रहता है, जंगल में साधु रहता है, कभी रोता है कभी हंसता है। में साधु रहता है, कभी रोता है कभी हंसता है। कभी रोता है कभी हंसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। जंगल में साधु रहता है, जंगल में साधु रहता है, कभी रोता है कभी हंसता है, कभी हंसता है। जंगल में साधु रहता है। बादल स्नान करा, बादल स्नान कराते हैं और चिड़िया ही गीत सुनाती है। बादल स्नान कराते हैं, कभी रोता है कभी हंसता है। होता है कभी हंसता है। जंगल में साधु रहता है, कभी रोता है कभी हंसता है। जंगल में साधु रहता है, कभी
इसलिए बार बार कहा जाता है संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। सांख्य योग आदि का बड़ा अद्भुत प्रकृति और पुरुष का जो विवेचन है, एकमात्र इस संसार में प्रकृति से जायमान सब स्त्री हैं, आप और हम सब पुरुष केवल परमात्मा है। इसलिए जब हम पूजा में बैठते हैं तो शास्त्र कहता है सर ढक के बैठो। परमात्मा के सामने सर ढक के, सौभाग्यवती है। सांख्य योग आदि का निरूपण करते हुए अगले क्रम में देवहूति की जो पुत्री थी अनुसुईया, उसका स्मरण किया, जिसके अंश से चंद्रमा ऋषि, दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बड़ी दत्तात्रेय भगवान की। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शिव के अंश से दुर्वासा और भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय भगवान। तीनों देवताओं को जिन्होंने बालक बना दिया पातिव्रत धर्म के प्रभाव से, पर जो प्रसूति की जो 60 कन्याएं थी, 27 चंद्रमा को, 13 धर्मादि को, उनमें से जो सती नाम की कन्या थी वो शिव को ब्याही गई, पर उस बेचारी का परिवार नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि उसने कथा का अपमान कर दिया। कथा सुनने गई थी शिव जी के साथ में, और अगस्त जी ने शिव जी का पूजन किया। महादेव है, आदि वक्ता है। सती के दिमाग में बात बैठ गई कि श्रोता वक्ता का पूजन करता है, वक्ता श्रोता का पूजन करता है, ये कौन सी कथा है? समझ नहीं पाई कि कथा के आदि वक्ता तो महादेव है। भगवान पर अज्ञानता करी, पिता के घर में जलना पड़ा, हाहाकार मच गया। अंतोगत्वा भगवान की प्रार्थना पर शिव ने उस यज्ञ को संपन्न कराया और उन सब पर कृपा करी। अगले क्रम में मनु जी महाराज के जो बेटे हैं, प्रियव्रत जी तो बड़े हैं, पर भगवान के सुमरन भजन में आत्मा राम है, उन्होंने राजपाट नहीं स्वीकार किया। तब मनु जी महाराज ने उत्तानपाद को राजा बनाया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर अथाता कीर्तये वंश पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वयं भवस्यापि मनोर हरे अंसन जन्मनः। उत्तानपाद का विवाह सुनीति नाम के राजकुमारी के साथ संपन्न हुआ। सुनीति के जब कोई संतान नहीं हुई तो सुनीति के कहने पर उत्तानपाद ने दूसरा विवाह सुरुचि नाम की राजकुमारी के साथ संपन्न किया। जब रुचि आ गई तो नीति साइड हो गई, क्योंकि रुचि सबको प्यारी है, नीति सबको प्यारी नहीं लगती। पर संयोग आया तो दोनों के एक एक पुत्र हुआ। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव था और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम था। बच्चों का मनोविज्ञान है, दो बच्चे खेल रहे हो और बच्चों को बुलाओ तो कोई नहीं आएगा, और यदि उनमें से एक बच्चा आकर के गोदी में बैठ गया तो दूसरा अपन बिना बुलाए दौड़ के आ जाएगा, और दौड़ के आएगा जो गोदी में बैठा है, पहले उसको नीचे करेगा, चल नीचे उतर, और फिर बैठेगा। एक दिन संयोगवश ध्रुव जी ने देखा कि मेरा भाई उत्तम पिता की गोदी में बैठा है, मैं भी चल करके पिता की गोदी में बैठूं, ये विचार करके दौड़ करके जाते हैं और बच्चों का मनोविज्ञान उसी तरह की स्थिति पैदा की। तो रुचि तो बगल में खड़ी थी, हाथ पकड़ लिया, अरे ध्रुव तू अभागिनी का बेटा है, तुझे इस गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। यदि इस गोद में बैठना चाहते हो तो तपसा राध्य पुरुषम, परम पुरुष परमात्मा की तपस्या करो, फिर भगवान को प्रसन्न करो।
भगवान से वरदान मांगो, वरदान में ये मांगो मेरी कोख में आओ। बताओ कितनी अभागनी है, भगवान की तपस्या को अपनी कोख से जोड़ दिया। भगवान के तप से जीव गर्भ के दुख से मुक्त होता है। ये गर्भ में डालने की बात कर रही है। इसका गर्भ स्वर्ग से वैकुंठ से भी ज्यादा महंगा है, दुष्ट है। और फिर जब मेरी कोख से पैदा होगे तब तुम्हें इस आसन में बैठने का अधिकार है। क्षत्रिय बालक बात लग गई, रोने लगा और रोता रोता अपनी माँ के पास में जाता है। पर धन्य है सुनीति, ऐसी माँ सबको मिले। पूरी बात सुन ली और पूरी बात सुनने के बाद एक ही बात पकड़ ली, तपस्या। सुनीति कहने लगी बेटा रो क्यों रहे हो? यही कहूँ चाहूँ वेद सही रे, यही कहूँ चाहूँ वेद सही, यही कहूँ चाहूँ वेद सही रे, यही कहूँ चाहूँ वेद सही रे। तब बल रचई प्रपंच विधाता, तब बल रचई प्रपंच विधाता, तब बल विष्णु सकल जगताता, तब बल विष्णु सकल जगताता, तब बल शंभु करई संहारा, तब बल शंभु करई संहारा, तब बल शेष धरई परिवारा, तब बल शेष धरई परिवारा। यही कहूँ चाहूँ वेद सही रे, यही कहूँ चाहूँ वेद सही रे, यही कहूँ चाहूँ वेद सही रे, यही कहूँ चाहूँ वेद सही रे। सारी बातों को भुला के तप 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 ठोक कर तैयार कर दिया और ध्रुव जी तपस्या करने के लिए चल पड़े। माँ हो तो सुनीति जैसे, माँ हो तो सुमित्रा जैसी, और माँ हो तो रानी मदालसा जैसी, जिसने कलयुग में भगवत धर्म के उपदेश अपने पुत्रों को किया। और ध्रुव जी तपस्या करने के लिए चल पड़े। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी कहने लगे मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कभी न कभी, मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कभी न कभी, मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं, मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कभी न कहीं, आज मिलेंगे कहीं न कहीं, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं, भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं, मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे, मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं, गंगा में मिले जमुना में मिले सरे
छोट से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं भगवान मिलेंगे कभी न कभी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं भगवान मिलेंगे कभी न कभी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं मेरे छोटे से मन में लगने लगे भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं अयोध्या में मिले, मथुरा में मिले, काशी में मिलेंगे कहीं न कहीं। अयोध्या में मिले मथुरा में मिले काशी में मिलेंगे कहीं न कहीं मथुरा में मिले, काशी में मिले, अयोध्या में मिलेंगे कहीं न कहीं। मथुरा में मिले काशी में मिले अयोध्या में मिलेंगे कहीं न कहीं मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं गीता में मिले, रामायण में मिले, भागवत में मिलेंगे कहीं न कहीं। गीता में मिले रामायण में मिले भागवत में मिलेंगे कहीं न कहीं गीता में मिले, रामायण में मिले, भागवत में मिलेंगे कहीं न कहीं। गीता में मिले रामायण में मिले भागवत में मिलेंगे कभी न कभी मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं भगवान मिलेंगे 6 दिन के अंतराल में, तीसरे महीने में 9 दिन के अंतराल में, चौथे महीने में 12 दिन के अंतराल में एक बार कुछ ग्रहण करते, फिर 12 दिन तक कुछ नहीं लेते। ऐसे करते करते 5वें महीने में प्राणों को ब्रह्मरंध्र में अवरुद्ध कर दिया। सारे संसार के प्राण अवरुद्ध हो गए, सारे संसार के प्राण अवरुद्ध हो गए। तब ऐसी स्थिति में भगवान का सिंहासन हिला और भगवान श्याम सुंदर हरि रूप में प्रकट होते हैं और ध्रुव जी को दर्शन देते हैं, अचल पद का वरदान प्रदान करते हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। और भगवत प्राप्ति करके ध्रुव जी वापस आते हैं। उत्तान पाद आरती पूजा करके अपना प्रायश्चित करता है, सिंहासन पर बैठते हैं। दिव्य 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज किया और उनका जो भाई उत्तम था यक्षों के द्वारा मारा गया। हिमायती बन करके वो सुरुचि गई, वो भी मारी गई। तब यक्षों को मारने लगे और मनु जी ने आकर के जो है मना किया। इस प्रकार से ध्रुव जी के इस पवित्र पावन चरित्र को जो श्रवण करता है, भगवान के चरणों में रति होती है। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति कर ली। इसलिए भगवत प्राप्ति में नवयो नचल लिंगम, भगवत प्राप्ति में आयु का भी कोई माप नहीं है कि 80 साल के बुजुर्गों को मिलेंगे।
सारा खेल भगवान की कृपा का है। इसलिए भगवत कृपा ही सर्वोपरि है। ध्रुव जी के वंश में चल करके आगे अंग नाम के राजा हुए, बेन नाम का नास्तिक पुत्र पैदा हुआ, फिर पृथु जी आदि का प्रादुर्भाव हुआ, पुरंदरोपाख्यान आदि की कथा शेष चर्चा आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन है। तो कल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कल चौथे दिन शाम को कल इतने बजे भगवान श्याम सुंदर का प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा। इसलिए आप सब लोग अनुकूलता अनुसार भगवान के उत्सव में पधारें। माताएं बहनें पीले पीले कपड़े पहन करके आए, क्योंकि पीला रंग भगवान को अत्यंत प्रिय है, प्रेम का प्रतीक है। और भाई लोग कुर्ता पजामा में ग्वाल बाल बन करके नंद महोत्सव का आनंद लेंगे। तो आए, नाम संकीर्तन करते हुए झांकी का दर्शन करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे। कृपा से आज तृतीय दिवस के कथा प्रवचन का ये विश्राम है। जैसा कि महाराज श्री जी ने वर्णन किया, कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म महामहोत्सव नंदोत्सव आप सभी लोग बड़े भव्य तरीके से यहाँ मनाएंगे। सायंकाल में भजन संध्या का कार्यक्रम है और सभी को यह सूचित किया जाता है, वृंदावन में राघव कृपा कृष्ण आश्रम कालीदह में स्थित है, जो वृंदावन बिहारी मंदिर के बहुत समीप है, जहाँ महाराज जी निवास करते हैं। वृंदावन आते समय, दर्शन करते समय आप उधर अवश्य हैं। वहाँ ठहरने की व्यवस्था, भोजन इत्यादि की सब व्यवस्था है। वहाँ पर गौशाला का कार्य भी चल रहा है, उस पर आप अपना सहयोग प्रदान करें। आश्रम निर्माणाधीन है, उस आश्रम के निर्माणाधीन में आप सभी सहयोग प्रदान करें। वार्षिक, द्विवार्षिक व आजीवन सदस्य बनने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार बड़े प्रेम से भागवत की कथा का रसास्वादन करें। 3 दिवस की कथा का संपन्न हो गया, 4 दिवस और शेष हैं। अधिक से अधिक संख्या में आकर कथा का आनंद प्राप्त करेंगे। सायंकाल सत्र में झांकी व भजन संकीर्तन का 7:30 बजे से सायंकाल झांकी और आज भजन संध्या का आयोजन है। हरिओम। 6 बजे से रखिए, एक साथ निपट जाएगा। ये खत्म हो जाएगा। शाम को 7:30 बजे से झांकी का आयोजन है। झांकी और भजन संध्या 7:30 से 9 बजे तक। तो जो भी आज ही होगी 7:30 से 9 बजे तक। लाइट नहीं गिरा दे कोई, लाइट डाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की द्वारा मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं और मुकुटे तेरे शीश पे सोहे और मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख जबी बली हरी में जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन्हें चरणों में मैं शीश नवाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यास दास के नाथ आप हो प्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धने हो मेरे मोहन जीवन धन हो या जब पे बलि हरि में जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं सग सोहे भागे दुलारी संग सोहे ब्रज भान दुलारी ललिता विशाखा सखिया तारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी याद रवि पे मैं बलि बलि जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे विहारम सदा वसंतम हृदयान्विते भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव मन्त्रोऽस्यस्ता त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्यामातमाभिवन्दनं हार्दिक्यं ग्रहणं हस्तौ वृक्षालिः ॐ माद्योः शान्तिरन्तर्जगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिस्वे देवाः शान्तिर्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रमुदवाञ्जलिं यज्ञेन जगन्मयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे तास्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रथय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय पुरमहे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय
रमणाय महाराजाय नमः। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपरयायै सार्वभौमः एकराडति तदप्येकश्लोकाभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे याविच्छितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदैति ॐ विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतं विश्वतस्मादाशम्बाहुभ्यां तमति सम्पदत्रय यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ वृषभानजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वरा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो लक्षणाय पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता। बोले भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की सीता रामचंद्र भगवान की सदगुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की जय जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Oh,
मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। गुरुदेव भगवान की जय हो। हो गया हुआ कभी नहीं, हुआ कभी नहीं। भगवान मेरे शाम से बरदाने जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां ततो विवायः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरा शुचिः पुण्डरीकाक्षं पुनातो पुण्डरीकाक्षं पुनातो पुनातो पुण्डरीकाक्षः। हस्ते अक्षतपुष्पाणि मादाय सापरिकर पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद भागवत ध्यानम्। पादमप्राह गृहीत चामर युगावाराह संबीजतो ब्रह्माण्डेन ददात हस्तरुचरा स्कन्दादि संसुताः। श्रीमद्वैष्णव सेवितानुगमनो सर्वेष्ट सिद्धिप्रदो श्रीमद्भागवतं विभो विजयते सम्राट पुराण प्रभो। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदालभ्याम् रुक्मांगदर्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। सापरिकर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानम्। ध्यानार्थे आवाहनार्थे अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे आसुर्वाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् आद्योपाद्यं हस्त्योर्घं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गस्नानीयं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। तुलसीपत्राणि समर्पयामि। माल्यानेन सुगन्धेन मालत्यानेन वै प्रभो मया दानवसपाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं नाभ्यायासेदन्तर्जगुंसि तृणोर्द्योः नमवर्धताभ्यां भोमृदता त्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्ना। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि।
मुखवासार्धेरालवं श्वेतं ताम्बूलं पूगीफलं ऋतुफलं समर्पयामि प्रदाया पूजयाः साधुगुण्यार्थे प्रदक्षिणां समर्पयामि प्रदक्षिणां परिकल्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि आदाय प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि नौमि धृते ब्रह्मपुरुषे दलितं वराय मुञ्जावतंस परिपिच्छलसन्मुखाय मन्यस्त्रजे कमलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्कजाय ससुखनभिदचेता तद्विदसदान्यभाव विजतुरुचुरलीला कृष्णसारसतदीयं वितुनत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखलप्रदघनं व्याससूनं नतोऽस्मि सा परिकरपुराणवधोत्तमाय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि अनेन कृतेन पूजनेन पुराणपुरुषोत्तम श्रीमद्भागवत प्रियतां नमामि भागवत भगवान् की व्यास पूजनम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्वैवाहुरपरो हरि अभाललोचनः शम्भु भगवान् वादरायणः व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनः बोधि वेद व्यास भगवान की ज्वालामालिन्यै नमः रतनेश्वर्यै नमः जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वालायाकाशमण्डले त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवीर्नमोऽस्तुते हरिः ओम् आयुधगुं हविः प्रजननां मे असुदधवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि अभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्यं पयोरेतस्मासु दत्ता। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान की आरती करें। हरि ओम। आरती अति पावन पुराणी की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति की ज्ञान निभाने की धर्म भक्ति ज्ञान की महापुराण भागवती निर्मले महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलिते निगम कल्प फले सुख मुख विगलिते निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में करे
विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवती तत्व यह सिकतासिनी भगवती तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परिमा विज्ञानी की आरती अति पावन पुराण की परम हंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति प्रेम सुदासिनी भक्ति मुक्ति प्रेम सुदासिनी कथाएं की सुजानी आरती अति पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जिगेन्द्रहारम सदा बदलतम हृदयानिलुदे अहं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या निबिडं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा जले ओम नलेना शीतले करणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं आर्तिक्यं ग्रहणं हस्तौ वृक्षालयः ओम देवो शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिपृथवे शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिस्वे देवाः शान्तिर्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मंत्रोत्पाञ्जलिं ओम जगन्मय देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नाते हराकं महिमानः ततन्त्र यत्र पूर्वे ताद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः शिखसड़ा प्रचोदयात् हरिः ओम प्रसभानजायै च विद्महे किसड़ा प्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् देवन्तिकावकुलजं भगवाटलाब्जै पुन्नाकजातकरवीररथालपुष्पै विरवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च उद्भवाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वरा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रियतने मया कृता बोली भागवत भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज की वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव
गुरुदेव जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का तत्व सनातन धर्म की गौ माता की जय जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पते हर हर हरि शरणम। सभी से निवेदन कृपया अपना अपना स्थान सभी ग्रहण कर लें। सभी शांति का परिचय दें। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बड़े ही प्रेम से विनम्रता से विराजमान हो जाएं। सभी लोग मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। तत्पश्चात कथा लाभ। नाम संकीर्तन में कोई भी मौन ना रहे। नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। आए भाव के साथ स्मरण करें। जय जय
Hare